बेहतरीन नस्लों के गीर गायों का गौशाला अब बोधगया में। गीर गाय के दूध में पाए जाते हैं सोने के तत्व। बोधगया। फोटो में दिख रहे गाय कोई आम गाय नहीं है। ये दुनिया के सबसे अच्छे नस्लों के गायों में से बेहतरीन माने जाने वाले गीर गाय हैं। वैदिक ग्रंथों में भी इन गायों का उल्लेख है। इनके नस्लों को बचाने के लिए बोधगया के मटिहानी में गीर गाय का गौशाला खोला गया है। गीर गाय के नस्लों को शुद्ध रखने के लिए यहाँ पर गुजरात से गायें लाई गई हैं। बोधगया के मटिहानी स्थित श्री राधे कृष्ण गौशाला में 2 नंदीसार के साथ साथ कुल 35 गीर नस्ल की गायें मौजूद हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार कुल 56 गोत्र के गीर गाय भारतवर्ष में पाई जाती है, जिसमें 35 गोत्र के गीर गाय इस गौशाला में है। श्री राधे कृष्ण गौशाला के संचालक बीके चौबे ने बताया कि इस गौशाला में जितने भी गौ माता हैं सब गीर नस्ल के हैं, परंतु सबका गोत्र अलग अलग है। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि मेरे द्वारा बनाए इस गौशाला में कुल 56 गोत्र के गीर गाय मौजूद रहे और मैं उसका सेवा करूं। उन्होंने बताया कि उत्तम नस्ल के गीर गायों को गुजरात के विभिन्न गांवों में खोजकर इस गौशाला में लाया गया है। गीर गाय के दूध में पाए जाते हैं सोने के तत्व। गीर गाय हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 40 से अधिक प्रजातियों के देसी गायों की नस्ल में सबसे उन्नत नस्ल की गाय मानी जाती है। एक शोध में गीर गाय के दूध में सोने के तत्व पाए गए हैं। साथ ही गीर गाय के दूध में A2 प्रोटीन मिलता है। यह पचाने में भी आसान होता है। पेशे से इंजीनियर रहे गौशाला के संचालक बीके चौबे ने बताया कि गीर गाय के दूध में वे सभी तत्व भी मौजूद हैं जिनके सेवन से हम सभी तंदुरुस्त और निरोगी जीवन को गले लगा सकते हैं। विशेष बात इस गौशाला में है, श्री राधा कृष्ण गीर गौशाला का नाम रखा है प्रभु। इस गौशाला की सबसे विशेषता ये है कि इनका अध्ययन करने के बाद जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ऋग्वेद, गौग्रंथ सारे चीज़ों में अध्ययन करने के बाद ये जानकारी मिली कि गीर गौवंश के 56 गोत्र होते हैं। तो हमारे पास जितनी गौवंश अभी है, जितनी गैया मैया है, उनकी सब गीर नस्ल की है, लेकिन सबका गोत्र अलग अलग है। सबका गोत्र अलग अलग है। तो हमारा संकल्प ये है कि हम 56 गोत्र के गीर गौवंश का अपने यहाँ संवर्धन करें, उनको पालें और उनकी सेवा करें। और ये सेवा भावना से ही ये गौशाला को हमने लगाया है। ये हमारा सोच तो 1990 से ही था, जब हम इंजीनियरिंग करने गए थे तब से। और उडुपी के कृष्ण मंदिर, जो बहुत पौराणिक कृष्ण मंदिर में गौशाला देखने के बाद हमारे जहन में आया कि ये काम करना चाहिए। तो सारी चीज़ें एजुकेशनल यूनिट्स चलाने के बाद ऐसा लगा कि हम कोरोना काल में अध्ययन किए काफ़ी, उसके बाद महसूस हुआ कि अब इनको हम लाएं। कितने नस्ल के गोत्र हैं आपके पास अभी गाय मौजूद? अभी जितनी गौवंश हमारे पास फीमेल है वो सब अलग अलग गोत्र की है। तो जैसे 56 टोटल बता रहे हो, उसमें से कितने आपके पास हैं? जितनी गाय है उतने 56 में से माइनस कर दीजिए, उतनी हमारे पास उपलब्ध है। टोटल नस्ल 35 गाय हैं, तो 35 नस्ल है। नहीं, इनका तो अभी कुंडली, ये जो हमारे बाल गोपाल हैं, इनकी कुंडली बनने के लिए माउंट आबू में एक हमारे गुरु के रूप में माने हैं डॉक्टर अंकित रावल जी करके हैं। तो 2500 गायों का, देसी गायों का संवर्धन उनके पास गौशालाओं में है। तो उनके मार्गदर्शन में हमने सारे अपने छोटे बाल गोपाल जो हैं, इनका टिपन जो है भेज रखा है। इनकी कुंडलियाँ बन रही हैं। तो कुंडली बनने से ये निकल के आएगा कि किस नक्षत्र में कौन आ गई, किस योग में आ गई। तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ है कि एक आधा उसमें कोई सुनंदा आ जाए, कोई सुगंधा नक्षत्र में हो जाए, कोई कामधेनु भी पैदा हो सकती है गौशाला में। और इनके संवर्धन के लिए हम नंदी भी लाए कि डॉक्टरों के द्वारा, पशु चिकित्सकों द्वारा सीमन दिलाना जो है वो गायों का सबसे बड़ा एक गुण चीज़ है कि गौ माता एक ऐसी प्रकृति ने बनाई हुई एक जीव है जो कि कभी भी अपनी खुशहाली चाहती नहीं है, कभी खुश होना नहीं चाहती है। उसकी प्रसन्नता सिर्फ एक बार होती है जब वो
गर्भ धारण करने के लिए हिट में आती है। तो वैसे सूरत में जब गायों को आज गौपालक सीमेन दिलाते हैं तो उसके साथ पूर्ण रूप से अन्याय हो जाता है। और उसका अगर गर्भ धारण अगर नंदी के साथ कराया जाए और खुले में कराया जाए, उसके भी बने हुए हैं अपने शास्त्रों में वर्णन है कि कब कैसे कराया जाए। अमावस्या और पूर्णिमासी के बीच कराया जाए कि पूर्णिमा और अमावस्या के बीच कराया जाए, ताकि कौन से नक्षत्र में कराया जाए, वो सारी चीज़ें वर्णित है अपने शास्त्रों में। लेकिन आज इस भाग दौड़ के जीवन में लोगों को दूध की महत्ता ख़त्म हो चुकी है। हमारे पूर्वज जो 100-100 साल जिंदा रहते थे और हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम आदर्श मानते हैं इस धरती पे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी जन्म जो है दूध से ही बने हुए खीर से हुआ। यज्ञ देवता ने दिया उनको। और भगवान कृष्ण एक ऐसे नारायण प्रभु का जन्म जब हुआ तो वो अपने माता पिता को कारावास में छोड़ करके वो वहाँ चले गए जहाँ 9 लाख नंद राय के पास गायें थी। तो गायों का इतिहास हमारे जीवन काल के साथ बहुत पुराना है। माने राम के अनादिकाल में जो पूर्वज हुआ करते थे, गौतम बुद्ध की विज्ञान प्राप्ति खीर से ही हुई। गौतम बुद्ध तो हाल में आए, वो तो 2500 साल पहले। भगवान राम के जो पूर्वज हुआ करते थे इक्ष्वाकु, जहाँ से इक्ष्वाकु वंश शुरू हुआ, तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु राजा के बच्चे थे नवाक्ष महाराज। नवाक्ष ने जब तपस्या करी तो गायों की ही तपस्या करी। तो उनको आज जो हमारा सर्जरी और दुनिया में ये अंग्रेजी मेडिसिन और सर्जरी की बातें चल रही हैं, तो उस काल में सतयुग में नवाक्ष महाराज के गर्भ से पैदा हुए थे राजा मंधाता, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे। वो अपने पिता के गर्भ से पैदा कराए गए। तो राजा मंधाता ने इन्हीं गायों का जो है 12,000 साल तक तप किया, जो कि आज हमारे बीच उपस्थित है ओमकारेश्वर महादेव, जो मध्य प्रदेश में विराजते हैं ज्योतिर्लिंग। वो उसी राजा मंधाता का देन है कि ये गायों की तपस्या से ही शिव को खुश करके और भोलेनाथ का वहाँ पे ओमकारेश्वर महादेव की स्थापना कराई थी। तो गायों की महत्ता इतनी बड़ी है। और गिर गाय जो है ये दुनिया की सबसे सर्वोत्तम नस्ल की गाय मानी जाती है। कृष्ण काल में भी ये गायें थी। मथुरा से जब भगवान कृष्ण का पलायन द्वारिका हो गया तो ये सारे गौवंश को लेके चले गए द्वारिका, और इसीलिए ये गिर के जंगलों में ही पाई जाती हैं। इनका ओरिजिन स्थान जो है वो गिर सोमनाथ जो जिला है, वहीं पे इनका मुख्य ओरिजिन स्थान है जहाँ की ये उपलब्ध होती हैं। जैसे आपके पास 35 गाय हैं, क्या भविष्य में 56 हो जाएंगे? तो ये क्या योजना 2021 का मेरा 2021 के आखिरी तक हमारा संकल्प है कि हमारे पास हर एक गोत्र की एक गौ माता हो। और जैसे अब हम गोमूत्र का अर्क निकालेंगे, पंचगव्य रस बनाने की बात सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बनाने में जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कृष्णा गाय, कृष्णा कपिला होनी चाहिए। काली गिर गाय का अगर मूत्र मिले, लाल गाय का दूध और दही मिले, सफ़ेद गाय का घृत मिले, तो ये अलग अलग वर्णन जो है उस हिसाब से इस गौशाला को आदर्श बनाना है, ताकि आने वाले काल में हमारे जो नौजवान इधर उधर नौकरियों के चक्कर में भटक रहे हैं और फालतू के कामों में भटक रहे हैं, वो अपने घरों पर हमारा सलाह होगा कि हर एक आदमी जिसके पास उपलब्धता हो, वो हर घर में कुत्ता पाला जा रहा है, जिससे हमारा नुकसान कितना हो रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन गौ माता को अगर आप पालन कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए।